नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोकोनट फज पॉप्स बनाने के लिए मैंने एक कच्चे नारियल की गिरी ले ली है और उसका मैंने सारा ब्राउन वाला छिलका उतार लिया है। सिर्फ इसका वाइट वाला पार्ट ही हमें यूज़ करना है और ये सारा मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको मिक्सर में डालूंगी छोटे छोटे टुकड़े करके। मिक्सी में हमें इसका पाउडर करना है, दरदरा करना है, पेस्ट नहीं बनाना है, चटनी नहीं बनानी है। तो इसलिए हम मिक्सी को जस्ट उतना ही चलाएंगे कि बस हमें इसका पाउडर मिल जाए, बुरादा मिल जाए। ये देखिए, ऐसा टेक्सचर हमें इसका चाहिए। अब मैंने एक नॉनस्टिक पैन गरम होने रख दिया है और इसमें मैंने ये नारियल का बुरादा मेजर करके डाल दिया है। मेजर करने पर ये 2 कप्स था। इसको हम पैन में हल्का सा सौते करेंगे और फिर 1 कप कंडेंस्ड मिल्क इसमें डाल देंगे। 2 कप्स बुरादा था तो 1 कप्स कंडेंस्ड मिल्क, हाफ क्वांटिटी में हम डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम चाहिए तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, तब भी बाइंड हो जाएगा आराम से। अब हम इसको 8 to 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहेंगे। 5 मिनट्स बाद देखिए ऐसा दिख रहा है ये, और 10 मिनट्स बाद ये देखिए अब ये ऑलमोस्ट तैयार है। हो सकता है आपको 2-4 मिनट फालतू भी लग जाएं, लेकिन ये हमें इस कंसिस्टेंसी में चाहिए। आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। अब ये कोकोनट और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर यानी कि हमारा फज हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे, जिससे कि हम इसकी बॉल्स बना पाएँ। बॉल्स हमें गरम गरम की ही बनानी है। जैसे ही ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हम इसको हैंडल कर सकें तो हम इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये मैंने अपने पाम्स ग्रीस कर लिए हैं देसी घी से, और अब मैं एक एक स्पून मिक्सचर अपने हाथ में लेकर इनको गोल गोल लड्डू की शेप में बना लूँगी। अगर आप फ्रेश कोकोनट के लड्डू एंजॉय करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आपके लड्डू बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमें इनके पॉप्स बनाने हैं। तो हम सारे लड्डू बना लेंगे और फिर एक प्लेट में इनको रख लेंगे। ये देखिए, मैंने 3 कलर के स्प्रिंकलर्स निकाल लिए हैं, पिंक, ऑरेंज और ग्रीन। ये वही स्प्रिंकलर्स हैं जो हम केक डेकोरेशन में आइसिंग के टाइम पर यूज़ करते हैं। बहुत एंटरटेनिंग काम है ये। आप इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा और फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश हो जाएंगे इसको देखकर। और इस तरह से बस हम इनको सबको कवर कर लेंगे अच्छे से और एक प्लेट में इकट्ठे करते जाएंगे। ये मैंने अभी 3-3 बॉल्स किए हैं कवर तीनों कलर्स से। ये देखिए, वाह, इसको देखने से तो बर्थडे पार्टी वाली फील आ रही है। पर अभी हमारा एक स्टेप और बाकी है। अब हम इन सब में टूथपिक इंसर्ट कर लेंगे और फिर हम इनको रेफ्रिजरेट करेंगे कम से कम 2 आवर्स के लिए। उससे ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा और जब हम इनको उठाएंगे टूथपिक से तो ये गिरेंगे नहीं, अच्छे से पूरा एक पॉप बनकर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको चिल्ड ही सर्व करते हैं और आप इनको 1 वीक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। मैंने अभी इसको टेस्ट किया फ्रेंड्स, रेसिपी बहुत डिलीशियस है, एकदम परफेक्ट है। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.